हेलो दोस्तों, मैं आशीष। चल रहे हैं आज क्लास 12 की सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल पहली चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होती है, और एक हमको अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है तो उसको कैसे पहचान कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसका डिग्री, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये सब बात आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल दो वर्ड से बनते हैं। एक होता है पली और दूसरा होता है नोमियल्स। एक होता है पली और दूसरा होता है नोमियल्स। तो पली का मतलब क्या है? पली का मतलब है मेनी और नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। तो हम ये कह सकते हैं अगर एक तुमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है और उसके पास मेनी टर्म्स है, उसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक expression which has many terms, is called as polynomial. समझ में आ रहा है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है हमको, अगर उसके पास मेनी टर्म्स है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नोट कर लो। फिर चलते हैं, इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x। वहां पे जो हमने बताई थी पॉलिनोमियल हैज मेनी टर्म्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको? टर्म्स है तुम्हारा जो वेरिएबल और कांस्टेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर जो तुमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो तुम्हारे वेरिएबल है और जो तुम्हारे कांस्टेंट है उनको हम टर्म्स बोलेंगे। तो ठीक है, तो p ऑफ x का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। p ऑफ x उसका मतलब पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x में, यहां पर x को वेरिएबल लूंगा। तुम y लिख सकते हो, z लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो। ठीक है, तो p ऑफ x कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 plus plus a की power 2 x की power 2 plus a की power 1 x की power 1 plus n। ये होता है एक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, देन हम पढ़ते हैं कि अगर हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है लेकिन क्या है वो पॉलिनोमियल है, वो किससे पूछा? तो ठीक है, तो देखो हाउ टू नो an algebraic expression is a polynomial or not। उसको फाइंड करने के लिए हमको दो केस दी गई। कितने केस दी गई? दो रूल है, हम कह सकते हैं। पहला रूल हम भी लिख सकते हैं। पहला रूल, थोड़ा सा ध्यान दो कि हम लिख सकते हैं the exponent of the variable, the exponent of the variable the exponent of the variable
present in given algebraic expression the exponent of the variable present in the given algebraic expression should be a whole number, and the rule 2 is ये पहला रूल लिख लो, the exponent of the variable present in a given algebraic expression should be a whole number. रूल 2 में लिख सकते हैं हम, there should be no variables, present in the, there should be no variable in the denominator of a given algebraic expression. ये दो रूल है। तो पहले रूल कहता है द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन ए गिवन algebraic expression should be a whole number। पहले उसको समझ, ठीक है। तो चलते हैं, पहली बात हम समझते हैं एक्सपोनेंट। आपको एक्सपोनेंट क्या मालूम है? एक्सपोनेंट को हम भी बोल सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं इसको। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल ले गया p ऑफ x इक्वल टू, तो p ऑफ x मैंने ले लिया सपोज 3x + 2, ठीक है, 3x + 2 सपोज ये हमको गिवन है, 3x + 2 गिवन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है? द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, भाई साहब समझ लो यहां पे जो 3x + 2 है ना, उसमें वेरिएबल कौन है? यहां पे वेरिएबल वही होता है जो जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है। तो यहां पे 3 का तो वैल्यू हमको पता है जी, 2 का मतलब पता है, लेकिन यहां पे x का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहां पर x हो जाएगा वेरिएबल। तो उसका एक्सपोनेंट क्या हुआ? एक्सपोनेंट का मतलब पावर, यहाँ पे x का पावर क्या है? हम इसको इस तरह से लिखते हैं 3x⁴ + 2। तो यहाँ पे कहते हैं एक्सपोनेंट का पावर n इक्वल टू, सपोज n लेते हैं n इक्वल टू 1 है। क्या है? तो n इक्वल टू 1 होल नंबर सेट में जाता है क्या? क्या यहाँ पे देखिए the exponent of the variable present in a given algebraic expression would be whole number। पहली बात तो होल नंबर क्या है? हमारा होल नंबर w, हमको इस तरह से लिख सकते हैं w किसमें रहता है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। होल नंबर सेट में हम जाता है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो मैं गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 2 लिखा है, उसका वेरिएबल है x, उसका पावर कितना है? वैसा उसका पावर है 1। क्या है? जो 1 होल नंबर सेट में जाना है, इससे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। थोड़ा और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमको दी गई है 2 × x⁻⁻2 + 3, सपोज ये दी गई है। तो यहाँ पे देख लो वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है x, उसका पावर कितना है? -2। ये n इक्वल टू कितना आया? -2 आया। तो देखो यहाँ पे -2 जो आ रहा है, क्या वो होल नंबर सेट में जा रहा है क्या? नहीं भाई साहब, सब तो ये पॉजिटिव वाले जा रहे हैं, तो नेगेटिव आ गया, तो कैसे होगा? ये भी नहीं हो सकता। 2 × x⁻2 + 3 ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, बिकॉज़ ये रूल 1 को तोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं और थोड़ा सा एग्जांपल करेंगे। सपोज
आपको दी गई है इस तरह से रूट एक्स प्लस थ्री, रूट एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे तो हमको वैल्यू पता चल गया है एक्स, तो उसका पावर कितना है वो कैसे जाने? क्या आपको मालूम होगा कि यहाँ पे ये स्क्वायर है 2 लिखा है, तो अगर मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या नहीं, x की पावर 1/2 प्लस 3, x की पावर 1/2 प्लस 3। यहाँ पे n कितना हो गया? n हो गया 1/2, n हो गया तुम्हारा 1/2। मुझे बोलो ये जो n इक्वल टू 1/2 क्या ये होल नंबर सेट में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, और एक एग्जांपल करते हैं। मान लो ये दी गई है +5, यहाँ पे क्यूब रूट दी गई है। क्या दी गई है? क्यूब रूट। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया? 1/3 आ गया, n का वैल्यू आ गया 1/3। भाई साहब 1/3 जा रहा है क्या होल नंबर सेट में? भाई नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यदि समझ में आया रूल 1 कमेंट में लिख दो हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, रूल 1 हो गया। तो फिर रूल 2 चलते हैं। रूल 2 क्या बोलता है? देयर शुड बी नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में है, किसमें है? फ्रैक्शन में। सपोज मैं बोल रहा 2/x², एक फ्रैक्शन है क्या? यहाँ पे 2 होता है उसका न्यूमरेटर और x² हो गया उसका डिनोमिनेटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into x to the power -2। इस तरह से हम लिखते हैं 2 into x की पावर -2। तो यहाँ पे x की पावर जो वेरिएबल है उसका पावर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। ये जो -2 नेगेटिव नंबर्स और जो फ्रैक्शनल नंबर्स वो क्या करेंगे? होल नंबर सेट में नहीं जा रहे हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं जो 2/x² है वो एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आ रहा है? 2 रूल है। एक रूल में रूल 1 में ये है कि the power of the variable present in given algebraic expression should be a whole number होना चाहिए। तुमको जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है उसका उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स। अरे समझ में? रूल 2 क्या कहता है? नो वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। अगर तुमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है क्या वो एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जब फ्रैक्शन होगा तो कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट हो गया तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं लिख सकते। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन हम करेंगे, देखते हैं कितना समझ में आएगा। एक क्वेश्चन सपोज हमको दी गई है which of these following is a polynomial? which of these following is a polynomial? सपोज हमको दी गई है a में 2x की पावर 2 प्लस 3x की पावर -1 प्लस 5। b में 2x² प्लस 5 और b में दी गई है 2x की पावर -3 प्लस 5 और दी गई है रूट x
प्लस 5 2 रूट एक्स बाई प्लस 5 तो वीडियो को पॉज करके तो इसका आंसर निकालो। तो देखते हैं हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ए पॉलिनोमियल। तो पहली बात किससे स्टार्ट कर रहे हैं? ए बी से स्टार्ट करते हैं। बी में दी गई है 2x की पावर -3 प्लस 5। भाई साहब हमने पढ़ा था कि रूल 1 में तो पहले इसको वेरिएबल देख लो। ये क्या है वेरिएबल? इसमें वेरिएबल है x। वेरिएबल क्या है इसमें? x। और x का पावर कितना है? -3। x का पावर कितना है? -3। रूल 1 में हमने पढ़ा था जो पावर जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर सेट में बिलोंग करता होगा। क्या है? -3 होल नंबर सेट में बिलोंग करता है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। फिर चलते हैं सी की तरफ। सी में दी गई है √x प्लस 5। क्या हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 5। x की पावर है यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 1/2 फ्रैक्शन आ रहा है। ये जो फ्रैक्शन है होल नंबर सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी हो नहीं सकता। तो डी में चलते हैं। डी में क्या दी गई है? 2√x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। भाई साहब रूल 2 तो ये तोड़ ही रहा है। रूल 2 में दी गई अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में दी गई है, देखो उसका डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर यहाँ पे वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में क्या है? वेरिएबल है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो चलते हैं पहले ए को देखते हैं। 2x की पावर 2 प्लस 5। 2x की पावर 2 प्लस 5। यहाँ पे वेरिएबल जो है x, उसका पावर कितना है? n इक्वल टू 2। यहाँ पे पावर n इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो होल नंबर है, तो इसे हम होल नंबर कहेंगे। ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉलिनोमियल, बाकी नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए आ रहा है समझ में? अगर तुमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, क्या तुम तो कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। लिखो पॉलिनोमियल हो गया। फिर चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ terms। Types of polynomials on the basis of terms। On the basis of terms हम polynomial को 4 में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मोनोमियल, एक को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। दूसरा होगा तुम्हारा बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और चौथा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो भाई आप लोग कैसे नहीं करेंगे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लिख सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ठीक है, तो मोनोमियल किसे कहेंगे? मोनोमियल हम इसे कहेंगे जिसमें ओनली वन टर्म्स होगा। मोनो का मींस, मोनो का मतलब वन, मियल का मतलब अगर किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको एक ही टर्म प्रेजेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। थोड़ा सा एग्जांपल हम लिख सकते हैं। x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। और क्या कहते हैं? x क्यूब कह सकते हैं। तो
उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। अगर एक ही प्रेजेंट है, एक ही टर्म प्रेजेंट है, उसको हम 5 को भी हम मोनोमियल्स कह सकते हैं। ठीक है। बाइनोमियल, सपोज बाइनोमियल क्या आता है, मोनोमियल्स में पास एक ही टर्म प्रेजेंट होता है। बाइ का मतलब दो, मोनोमियल्स का मतलब टर्म। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कि दो टर्म्स प्रेजेंट है, कितने टर्म्स, दो टर्म्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। समझ में आ रहा है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमको दी गई है, उसके पास कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं क्या, x + 3 2x स्क्वायर प्लस 5 x क्यूब प्लस 8। देखो x + 3 में देखो कौन कौन टर्म्स है, पहले टर्म में x और दूसरी है 3, और 2x स्क्वायर प्लस 5 में पहली टर्म में 2x स्क्वायर और दूसरी में है 5, x क्यूब प्लस 8 में पहली टर्म में x क्यूब और दूसरा है 8। और भी हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8 भी तुम्हारा हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। x स्क्वायर एक टर्म है और 8 में एक टर्म है, दो टर्म से उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। समझ में आ रहा है। मोनोमियल जिसके पास, जो पॉलिनोमियल के पास एक ही टर्म है उसको बोलेंगे मोनोमियल, जिसके पास दो टर्म्स है उसको बोलेंगे बाइनोमियल, और जिसके पास 3 टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं। हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, x स्क्वायर एक टर्म है, 2x और एक टर्म है, 5 और एक टर्म, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गया, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 में देखो x क्यूब एक टर्म है, 3x एक टर्म है और 2 एक टर्म है, तो उसको बोलेंगे जो यहाँ पे 3 टर्म्स प्रेजेंट हो रहे हैं, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स और यहाँ पे भी 3 टर्म्स। सो इसलिए हम उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। नोट कर लो इसको। समझना है। अगर तुमको एक पॉलिनोमियल दी गई है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे तुम्हारा कितना टर्म्स है ये पूछा है, तो सिर्फ तुमको देखना है the terms which are defined as expression that are joined through positive or negative। देखो यहाँ पे भी प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस आ गया, इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा लो, देख लो कितना टर्म्स आ गया है, 3 टर्म्स आ गए, तो 3 टर्म्स यहाँ पे। अगर सपोज दी गई इस तरह x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे कितना टर्म्स है ये पूछा है, तो जहाँ पे भी नेगेटिव जहाँ पे भी पॉजिटिव है उसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा लो, इस तरह से कर लो। तो देखो और कौन कौन बच गया है, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये भी बच गया, तो कितना कितना टर्म्स है बचा, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 4 टर्म्स। ठीक है। अगर तुमको ये टर्म दी गई है 2x पर, यहाँ पे कितने टर्म्स है, नहीं बोलेगा, यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं है, यहाँ पे कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है, यहाँ पे एक ही टर्म है, ये 2x स्क्वायर एक ही टर्म होता है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 5 दी गई है, सपोज देख पॉलिनोमियल दी गई है 5, ये पॉलिनोमियल हो सकता है, होगा, इसको हम लिखते हैं 5 × x + 0। हम तुमको पता है कि किसी का भी पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 × 1, तो इसको यहाँ पे भी एक टर्म है, उसको हम बोल सकते हैं मोनोमियल कह सकते हैं, इसको ट्राइनोमियल कह सकते हैं। अगर दो टर्म्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल बोलेंगे। आया समझ में किस तरह से एक पॉलिनोमियल में टर्म्स कैसे निकालते हैं,
और अगर तुम्हारे पास एक टर्म प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, अगर दो टर्म प्रेजेंट है उसको बोलेंगे बाइनोमियल, तीन टर्म्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और ज्यादा होने का पॉलिनोमियल। ठीक है, मिटा लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फिर चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सपोज एक तुमको दी गई है, जो पॉलिनोमियल दी गई है उसमें डिग्री कितना है, उसमें कितना डिग्री है उसको पहले हम समझते हैं। तो लिख लो पहले बात, डिग्री होती क्या है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को कह सकते हैं the highest power of the variable, लिख लेते हैं the highest power of the variable, the highest power of the variable, the highest power of the variable in given algebraic expression, given algebraic expression को उसका डिग्री बोलते हैं। पॉलिनोमियल का हम डिग्री बताते हैं। सपोज आपको दी गई है इस तरह से कि पॉलिनोमियल दी गई है p ऑफ x, उसका मतलब है पॉलिनोमियल इज द वेरिएबल ऑफ x, दी गई है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे पूछा गया है कि इसका डिग्री कितना है। भाई साहब पहले बताओ यहाँ पे वेरिएबल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है तो x है, यहाँ पे भी वेरिएबल है x की पावर 0। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे x की पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 2। यहाँ पे उसका पावर है 1, यहाँ पे उसका पावर है 0। तो मैंने क्या बोला, द हाईएस्ट पावर, क्या बोला, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसलिए हम इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या बता सकते हैं, उसका डिग्री क्या है, 2। डिग्री क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा तुम्हारा 2। ओके, समझ में आ रहा है। और एक सवाल करेंगे, और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर p ऑफ x दी गई है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 8, इसमें देखो कितने कितने टर्म्स हैं। तो टर्म्स आने के लिए पहले जो पॉजिटिव नेगेटिव तो गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ा सा इस तरह से बोलो तो कितना बचा, 4 टर्म्स बचा। ठीक है, 4 टर्म्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे x है वेरिएबल, तो उसका पावर कितना है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका पावर 2, इसका पावर आ रहा है 1, और यहाँ पे भी प्रेजेंट है x की पावर 0। तो हाईएस्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका हम डिग्री बोल सकते हैं, ये डिग्री हो जाएगा 3। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा कितना, 3। आ रहा है समझ में, ठीक है। ठीक सर ने और एक क्वेश्चन की तरफ, सपोज दी गई है आपको p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री बताओ, यहाँ पे तो वेरिएबल है क्या है, x है, एक ही टर्म है यहाँ पे, तो उसका वेरिएबल x है, x का पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा उसका डिग्री का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो ये बात समझना कि उसका हाईएस्ट पावर, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसका हाईएस्ट पावर तुम्हारा डिग्री बन जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। है समझ में। सपोज तुमको दी गई है p ऑफ x इक्वल टू 2,
उसका पावर बताओ। p ऑफ x इक्वल टू 2। क्या हम इसको 2 को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 2 into x to the power 0। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है। उसका वेरिएबल कौन है? x है। उसका पावर कितना है? 0। उसका पावर कितना है? 0। तो हम यहाँ पे n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0। तो उसका डिग्री हो जाएगा 0। डिग्री हो गया 0। आ रहा है समझ में? यहाँ पे आ रहा है 2। p ऑफ x दी गई है 2। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 into x की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इनका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 0। समझ में आ रहा है? ठीक है। सपोज और एक पॉलिनोमियल और एक दी गई है p ऑफ x इक्वल टू 0। भाई साहब ये के पॉलिनोमियल दी गई है p ऑफ x इक्वल टू 0। क्या? ये तो बड़ी आसान चीज है। तो आप क्या लिख सकते हैं? 0 into x की पावर 0। तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 आ जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका डिग्री तुम कह सकते हो क्या? 0 ये 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड, हम कह नहीं सकते। तो इसका डिग्री हम बता नहीं सकते क्या होगा। आ रहा है समझ में? हाँ भाई सब मैंने बताया 0 into x की पावर 0। क्या मैं इसको इस 0 को और भी तरीके से लिख सकता हूँ क्या? 0 into x की पावर 0 से लिखता हूँ, 0 into x की पावर 1 से लिख सकता हूँ, 0 into x की पावर 2 से, 0 into x की पावर 3 से, 0 into x की पावर 3 से। तो जब भी मैं इसको देखूंगा तो उसका पावर 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे n आएगा। क्या होगा यहाँ पे उसका? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। डिग्री जब भी तुमको दी गई है p ऑफ x इक्वल टू 0, तो उसका डिग्री क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, हम बता नहीं सकते। p ऑफ x इक्वल टू 0 उसका डिग्री हम बता नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो नोट कर लीजिए। तो फिर चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स on basis of their degree। ठीक है, पहला आता है तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम उससे कहेंगे जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा। क्या हम लिख सकते हैं कि दी पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 0, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल हम लिख सकते हैं 2 3 5 8, किसी भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो वैसे किससे हुआ? तो 8 लेते हैं। सपोज p ऑफ x क्या दी गई? 8। क्या मैं 8 को लिख देता हूं 8 into x की पावर 0। ठीक है, लिख देता हूं 8 into x की पावर 0। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? x का यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो जाएगा n इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा हाईएस्ट पावर, यानी कि उसका डिग्री हाईएस्ट का भी आएगा 0। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? तो फिर चलते हैं बिट 2 और एक है तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या किसे कहेंगे? द पॉलिनोमियल whose डिग्री इक्वल टू 1।
तो जो भी पॉलिनोमियल है अगर उसका डिग्री क्या है 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं 2x 5। यहाँ पे देखो 2x 5 में वेरिएबल कौन है x, उसका पावर कितना है 1, वही होगा उसका हाईएस्ट पावर, तो उसका डिग्री हो जाएगा 1। अब ऐसे लिख सकते हैं 3y 4, वहां में भी डिग्री आ जाएगा 1। और हम लिखते हैं 2/3 x की पावर x 5, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है x है, वेरिएबल x का पावर कितना है 1 है, तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको डिग्री 0 आया उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 आया उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज अगर आपका डिग्री 2 आया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कब बोलेंगे, जब हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आएगा, पॉलिनोमियल का डिग्री आएगा 2, तो इसलिए हम बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं x² + 2 2x² + 3x + 5 3x² + 10। यहाँ पे देखो जरा x² + 2 में देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है x है, तो अगर इसका वेरिएबल x है तो उसका पावर है 2, तो हम उसको बोलेंगे तो डिग्री हो जाएगा 2, तो उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 2x² + 3x + 5 में देख लो x की पावर आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है x की पावर 1 और यहाँ पे आ रहा है x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक। तो 3x² + 10 में x की पावर आ रहा है 2, तो उसको डिग्री भी हो जाएगा तुम्हारा 2, तो उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक प्रेजेंटेशन है तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब यहाँ पे क्या सकता है, अगर तुम्हारा एक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हुआ 3 हुआ तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 3 है उसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं। कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा x³ + 2x² + 5, या ये भी हो सकता है 3x³ + 5 3x² + 2x + 10 3y² + 9x + 8। देखो ये सारे में इसमें हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे उसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर भी डिग्री आ रहा है 3, यहाँ भी हो गया 3, यहाँ भी हो गया 3, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आखिर में और एक आ रहा है, समझ में आ रहा है प्लीज, लास्ट में आ रहा है जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल दी गई है p ऑफ x इक्वल टू 0, भाई उसका डिग्री कितनी है, यहाँ पे हमने तो पढ़ा था कि डिग्री उसका नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जिसका जो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड है उसको हम क्या बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसका एग्जांपल है px इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं बोलो, ठीक है। ये जरा सा नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप इतना सा समझ
पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।